नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ ध्येय आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कल डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता है, न्यूक्लियर डील को हमारी कंडीशंस के हिसाब से नहीं बांधता है, तो हम ईरान को बॉम्ब कर देंगे। मैं यहाँ आपको डोनाल्ड ट्रंप को कोट करके पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इफ दे डोंट मेक द डील देयर विल बी बॉम्बिंग, इट विल बी बॉम्बिंग द लाइक्स ऑफ विच दे हैव नेवर सीन बिफोर। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर इतनी बॉम्बिंग करेंगे जितनी बॉम्बिंग ईरान ने पहले कभी देखी नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप का इतना बड़ा बयान था, इस पे ईरान चुप कैसे बैठने वाला था। तो आज ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमैनी का भी बयान आया। खमैनी ने कहा कि यूएस और इजराइल से हमारी हमेशा से दुश्मनी रही है, हमेशा इन लोगों ने हमें अटैक करने की बातें कही हैं, जो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं। पर फिर भी अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसका उन्हें खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, बात ये बिल्कुल सही है। पिछले साल ईरान ने इजराइल पर 2 बार मिसाइल हमले किए। पहली बार तब किया जब इजराइल ने ईरानी कॉन्सुलेट को इराक के अंदर तबाह किया, वहाँ पे अटैक किया, जिसमें ईरान के कुछ टॉप कमांडर्स मारे गए। और दूसरी बार ईरान ने तब हमला किया जब इजराइल ने ईरान के अंदर हमास के लीडर इस्माइल हानी को मरवाया। वो बात अलग है, इजराइल ने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे यूएस अकेले या इजराइल के साथ मिलकर किसी तरह का कोई बॉम्बिंग या कुछ अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो ईरान निसंदेह ही जो है इसका पलटवार करेगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये नौबत आई क्यों डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर बॉम्बिंग करने की जरूरत आन पड़ी। तो देखिए, यहाँ पर कहानी ऐसी है कि वेस्टर्न कंट्रीज कभी नहीं चाहती हैं कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब हो। इसलिए सालों से ऐसा होता आया है कि ईरान पर सैंक्शंस लाद दिए जाते हैं और इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ता आया है ईरान की इकॉनमी पर कि ईरान की इकॉनमी स्टेबलाइज हो ही नहीं पाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2015 में बराक ओबामा में एक पीस डील ईरान के साथ साइन करी थी। इसमें बाकी के यूरोपियन मेंबर्स भी शामिल थे। इस पीस डील को कहा गया था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि जैकपोआ। इस डील के हिसाब से ईरान को अपने सेंट्रीफ्यूग्स कम करने थे, यानी कि ईरान को अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को इतना ही रखना था जितने से खाली उसका एक सिविलियन यूज हो सके, उसे बॉम्ब न बनाया जा सके। बदले में वेस्टर्न कंट्रीज ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाने वाली थी। इसके बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए और डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त इस डील को खत्म कर दिया। उस समय डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इजराइल और सऊदी अरब दोनों का इन्फ्लुएंस था। दोनों ही नहीं चाहते थे कि ईरान के साथ कोई इस तरह की पीस डील हो सके। पीस डील टूटी तो ईरान ने वापस यूरेनियम का इनरिचमेंट करना स्टार्ट कर दिया और इस समय ईरान के अंदर जो यूरेनियम का इनरिचमेंट किया जा रहा है वो इस लेवल तक का हो चुका है जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी है। और इसीलिए पूरा वेस्ट डरा हुआ है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब न बना ले। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस पीस डील को दोबारा से ईरान के साथ निगोशिएट करना चाहते हैं। इस पूरे खेल में इजराइल का एंगल भी है, क्योंकि इजराइल और हमास की वॉर पिछले 1.5 साल से चल रही है। उसमें हूती, हमास और हिजबुल्ला इजराइल से लड़ रहे हैं और ईरान इनको बाहर से सपोर्ट कर रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट की जो जियो पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे 2 मुस्लिम कंट्रीज़ के इंटरेस्ट भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते। आप सऊदी और ईरान को देख लीजिए, जब पैलेस्तीन की बात होती है तो दोनों एक सुर में बोलते हुए दिखाई देते हैं, वरना आपस में सिया सुन्नी का कलेश और रीजनल डोमिनेंस बनाने की जो जद्दोजहद है वो दोनों में आपस में हमेशा चलती रहती है। अब देखिए, यहाँ पे यूएस क्या कर रहा है। ईरान पे प्रेशर बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहले ईरान के प्रॉक्सी हूती पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब हूतीस पर भी अटैक करना था, इसलिए पहले हूतीस को उकसाया। वहाँ पर दूसरी कहानी है, इजराइल और हमास के बीच जो एक पीस डील हो गई थी, वो पीस डील अचानक से टूट गई। इजराइल ने गाज़ा में जाने वाली एड को ब्लॉक कर दिया और गाज़ा में वापस से एयर स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी। हूती जो कि हमास के सपोर्ट में थे, हमेशा से इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, रेड सी एरियाज में इजराइल से जुड़े हुए मर्चेंट शिप्स पर अटैक कर रहे थे, उन्होंने वापस इजराइल को धमकी दी कि आप ब्लॉकेड हटाओ, नहीं तो हम वापस अटैक करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, यही तो हम भी चाहते हैं कि तुम हम पर अटैक करना स्टार्ट करो। इधर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उधर अमेरिका ने हूतीस पर अटैक कर दिया। तो ये कहानी देखिए आपस में सब लिंक्ड है। जियो पॉलिटिक्स का गेम भी एक चेस के गेम की तरह होता है, जहाँ पे आगे की 2 चालें पहले से सोचनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि क्या वाकई में यूएस ईरान पर अटैक करेगा? क्या वाकई में यूएस ईरान पे बॉम्बिंग करेगा? क्या ये इतना आसान है? तो आप में से बहुत लोग कहेंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ रशिया और चाइना खड़े हैं। ईरान के पास अपनी खुद की मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक पहुँच सकती हैं। देखिए, बात ये सब एकदम सही है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये टाइम चल रहा है लिमिटेड वॉर का। आपने पिछले साल देखा किस तरीके से इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किए। हर बार यही लगा कि शायद अब ये वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर जाएगी और ये दोनों आपस में ऐसे लड़ना शुरू कर देंगे कि या तो अब तुम रहोगे या हम रहेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन हुआ ईरान की तरफ से, एक उन्होंने मारा, एक उन्होंने मारा, बात वहीं ख़त्म हो गई। तो अगर हम इस तरीके से इसको देखते हैं तो ये चीज़ आज भी पॉसिबल है। ये चीज़ यूएस और ईरान के बीच में भी पॉसिबल है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूएस के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स B-2 वो ईरान के बैकयार्ड में आ चुके हैं। डेगो गार्सिया, इंडियन ओशन में यूएस का बेस। अब यहाँ से अमेरिका किसी दिन उठकर ईरान पर 2-4 बॉम्ब गिरा के आ जाता है तो इसे ईरान का क्या ही बिगड़ जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 10 बेस हैं, किसी ना किसी बेस पर ईरान मिसाइल चला देगा, यूएस उसे इंटरसेप्ट कर लेगा, एक आध मिसाइलें इधर उधर गिर जाएंगी और कहानी हो जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल नहीं है?
लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ कहा नहीं आ सकता कि कौन सी चीज कब कितना एक्सकेलेट कर जाए। अभी जो टैक्टिक्स यूज करी जा रही हैं यूएस की तरफ से, इसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस की भाषा में ब्रिंकमैनशिप कहते हैं। यानी कि तनाव को इस हद तक लेके जाना है कि सामने वाले को बस ये लगने लगे कि अब तो बस प्रलय होने वाली है, और उस वर्ज पे आके आपको वहां से डिस्केलेट करना है ताकि आपका काम भी हो जाए और सिचुएशन हाथ से बाहर भी ना जाए। लेकिन सिचुएशन हाथ से कब बाहर निकल जाए ये कोई नहीं जानता है, इसलिए आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगे ये हम आप अभी यहाँ से बैठकर नहीं बता सकते। इनफैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये तय है कि ये चीज़ जहाँ नहीं रुकेगी ये चीज़ एक्सेलेरेट करेगी, और मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि अगर किसी दिन ये न्यूज़ आ जाए कि यूएस ने ईरान को बॉम्ब कर दिया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।